कोर्ट बार बार चिंता जता रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार अलर्ट कर रहा सरकार को, प्रशासन को, कि ये जो हेट स्पीचेस का एक दौर चला है, जो लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, विधायक हों या फिर धर्म संसद में सो कॉल कहे जाने वाले संत हों, उनके द्वारा खुले मंच से एक विशेष समुदाय के लिए नफरती मटेरियल परोसा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार अलर्ट कर रहा साहब कि इससे देश का माहौल खराब हो रहा, इससे देश में आपसी सौहार्द बिगड़ने की पूरी आशंका है। लोगों के मन में एक आशंका का बीज उग चुका है, लेकिन फिर भी साहब भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद, विधायक या सो कॉल कहे जाने वाले आचार्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए कि नुपुर शर्मा का मामला अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। उनके विवादित बयान से अरब के कई देशों ने वहां पे रह रहे भारतीयों का बहिष्कार किया था, खुली चेतावनी दी थी उनके व्यापार का, और उनके वहां पे रहने तक के लिए आपत्ति जताई थी। लेकिन उसके बावजूद भी साहब ये मानने को तैयार नहीं है। और दिल्ली पुलिस, सबसे चौंकाने वाली बात है कि सारा कुछ दिल्ली पुलिस के आंखों के सामने है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो एक मामूली से ट्वीट के लिए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर 27 दिनों की जेल कटवा देती है। दिल्ली के सांसद परिवेश वर्मा, उन्होंने अभी रविवार को विराट हिंदू सभा में खुले तौर पे एक विशेष समुदाय के बहिष्कार करने की बात कही। पहले आप उनका ये भाषण सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा जारी करेंगे। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान, रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, यही इनका इलाज है। तो आपने सुना कि कैसे वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि यदि इनको इनकी औकात दिखानी है तो इनके द्वारा जो छोटे छोटे व्यापार हैं उनसे चीजें मत खरीदो, इनका बहिष्कार करो। खुले मंच से एक विशेष समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के सांसद टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह मस्जिद में अजान होती है तो अपने स्पीच को रोक देते हैं। ये कैसा दोहरा और दिखावटी रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? क्यों नहीं लगाम लगाते हैं वो अपने सांसदों और विधायकों पर, जो खुलेआम एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट करते चले आ रहे हैं? और यही हेट स्पीच लोनी के विधायक नंद किशोर गुज्जर, उनकी तो साहब बात ही क्या बताएं। पहले आप उनका ये स्पीच सुनिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। उनको भी लेकिन फिर किसी की औकात नहीं हुई, इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीए पर दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर में घुसा दिया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहाँ इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना ना हो, यह संकल्प आप लीजिए।
जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, नौनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे नौनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे। तो सुना आपने कि नंद किशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई भी योजना हो तो बड़ी बात नहीं है साहब, मैं 50,000 लोगों को भेजूंगा आपकी योजना को अंजाम देने के लिए। ना तो इनके दिमाग में डर है, ना किसी सत्ता का, किसी शासन प्रशासन का खौफ है। बगल में पुलिस खड़ी है और एक विशेष समुदाय के योजना को अंजाम देने के लिए 50,000 लोगों को भेजने की खुली चेतावनी खुले मंच से परोसा जा रहा है। और हम एकता की बात करते हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द को एक करने की बात करते हैं। और ऐसे विधायकों और सांसदों और आचार्यों को, अभी आप दूसरी तरफ सुनिए, उसी सभा में आचार्य योगेश्वर खुले तौर पे चेतावनी दे रहे हैं, चुन चुन कर मारना है। आप सुनिए योगेश्वर जी का भाषण। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार के निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाएं, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब भी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। आपने सुने ये तीनों हेट स्पीचर्स जो कि पारंगत हासिल किए हैं एक विशेष समुदाय के लिए। भैया दिक्कत क्या है? आपको परेशानी क्या है? आप क्या चाहते हैं? कि भारत में कोई ना बचे, सिर्फ नफरत बचे? कौन है हिंदू? आपकी नजर में तो दलित भी हिंदू नहीं है। आप तो सिर्फ श्रवणों को हिंदू मानते हैं और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। इसको कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। इसी हेट स्पीचेस यानी कि नफरती भाषण पर वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह का बयान आप सुनिए, फिर आगे की चर्चा होगी। विश्वास नहीं होता कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार सभ्य समाज में अपनी शक्तियों का इतना दुरुपयोग कर सकती है। इस केस में अगर आप देखें तो जिस तरह का भाषण दिया गया है, जिसमें सीधे मारने काटने की बात की जा रही है एक खास कम्युनिटी को लेके, और वो सारे रिकॉर्ड में है। कोई आज के जमाने में तो 1 मिनट में रिकॉर्ड होता है, हर आदमी के पास मोबाइल है। ऐसे में पुलिस के पास सारे सबूत है, इंसेंडियरी नेचर की स्पीच है, भड़काऊ स्पीच है, आग लगाने वाली स्पीच है। इसके बावजूद सेक्शन 188 आईपीसी का लगाना, ये लगता है कि राज्य शक्तियों का क्या, हम जो भी करेंगे ठेंगे से करेंगे, हमारे पास बहुमत है। 188, 144 जो सीआरपीसी का प्रोविजन है जिसमें राज्य को शक्तियां दी जाती हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और वो सिर्फ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है, उसका वायलेशन दिखाकर, और 144 सीआरपीसी का वायलेशन जब होता है तो इसको 188 आईपीसी में लिया जाता है। लिहाजा सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार की पुलिस ने, जो कि केंद्र सरकार की पुलिस दिल्ली में होती है, उसने इनके खिलाफ, जिन्होंने एक खास कम्युनिटी के लिए मारो काटो की क्या चीजें नहीं कही है, जो कि हम कैमरे पे नहीं कह सकते, उसको उस स्पीच को देखने के बाद भी, और वर्चुअल कबूलनामा एक एमएलए कबूल करता है कि उसने क्या क्या करवाया और आगे क्या करवाएगा। इन सब के बावजूद जो सेक्शन लगा है वो सेक्शन 188, जिसमें कहा जाता है सरकारी अधिकारी के किसी आदेश का उल्लंघन करना, 1 महीने की सजा। अब आप गौर कीजिएगा, इसमें भी यह है कि अगर वो अननोइंगली कर रहा है तो सजा नहीं होगी। इसके लिए शर्त यह है कि वो उसको मालूम हो कि यहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हैं,
वो बड़े आराम से छूट के निकल जाएगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं साहब कि दफा 144। हम तो ऐसे अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, ये कह के वो कोर्ट से निकल जाएगा, किसी को भी सजा नहीं होगी। जरा सोचिए, इससे कम पर कफील को आपने सालों जेल में रखा। हाई कोर्ट ने डांट के आपको कहा कि ये दफा क्यों लगाई, यूएपीए क्यों लगाया, तब जाके वो बेचारा छूट पाया। यही हालत अन्य लोगों की रही, लेकिन वो दूसरी कम्युनिटी के, उन पे आप तो सेडिशन लगा देते हैं थोड़ा सा, जबकि वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन यहां पे खुलेआम आपका एमपी एमएलए कर रहा है, लेकिन नहीं, वो सब पाक साफ है। और जो दफा लगाई है, अच्छा ना भी लगाते तो क्या होता, बहुमत तो उनकी है, संसद, विधायिका, राज्य विधायिका है, लिहाजा वो कुछ भी करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मेरे ख्याल से बड़ा मौजू रहेगा इसके लिए। तो मुझे लगता है कि इसको समझ किस तरह का गवर्नेंस आप दे रहे हैं। यही है सबका साथ सबका विकास। ये क्या इस दफा में जाएंगे ये लोग जो चीख चीख के कह रहे हैं, उनका प्रमोशन कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। आपने सुना कि ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कैसा राजा है जिसके मंत्री, सांसद, विधायक खुले मंच से नफरत परोस रहे हैं और प्रशासन का मौन समर्थन है। और फिर जब बात बिगड़ जाती है, फिर जब अरब देश के लोग वहां रह रहे भारतीयों को खुले तौर पे चेतावनी देते हैं उनके बहिष्कार की, तब हम उनको फ्रिंज एलिमेंट कह के पार्टी से बाहर निकाल कर पल्ला झाड़ लेते हैं साहब। यही हेट स्पीचेस यदि कोई रहीम, करीम या सलीम बोल रहा होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता साहब। यहां तो सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है, चाहे वो सिद्दीकी कप्पन हो या फिर कोई भी मनदीप पुनिया हो जिन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई थी। वो तो भला हो कि त्वरित कार्रवाई हुई और वो तुरंत उनको जमानत मिल गई। आलोचना करने वालों पे देशद्रोह, यूपीए का मामला दर्ज कर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और ऐसे मंच से, खुले मंच से नफरत फैला रहे हैं और इनको कोई डर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने धारा 188 में साहब मामला दर्ज किया है। ऐसा लगता है जैसे बड़े गुनाह को एक ऐसे चुटकी, ऐसे मतलब कि धक्का देने जैसा जो है सजा दे करके अपनी खाना पूर्ति कर ली। और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस मौन धारण करे है। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने धर्म संसद में भगवादारियों ने जो नफरत परोसी थी, जो नफरती स्पीचेस दिए थे, उनको क्लीन चिट दे दिया था। ये वही दिल्ली पुलिस है कि उनको क्लीन चिट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि इन दोनों स्पीचेस, यानी कि जो सांसद हैं और लोनी के विधायक हैं, दोनों के भाषणों की छानबीन हो रही है। नुपुर शर्मा जी की तो अभी गिरफ्तारी हुई नहीं। देखते हैं इस केस में क्या होता है। सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, हमको और आपको सोचने की जरूरत है कि सही बोलने वालों को, आलोचना करने वालों को, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों को सलाखें और खुले मंच पर नफरत परोसने वालों को धारा 188। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी आज़ाद पत्रकारिता को जन समर्थन दे, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाएं। नमस्कार।